नमस्कार दोस्तों। आज हम पहुंच गए हैं उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन नैनीताल में। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठंडी हवा और हरियाली देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी सपनों की दुनिया में आ गए हैं। नैनीताल समुद्र तल से लगभग 2084 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ के पहाड़ हर मौसम में अपना अलग ही रूप दिखाते हैं। सुबह सूरज की पहली किरण जब इन पहाड़ों पर पड़ती है तब पूरा नजारा सोने की तरह चमक उठता है। आज हम नैनीताल से लगभग कुछ ही दूर उत्तराखंड के सबसे अद्भुत और पवित्र मंदिरों में से एक गोलू देवता मंदिर पहुंच चुके हैं। जैसे ही हम मंदिर के पास पहुंच रहे हैं, ठंडी हवा, पहाड़ों की खूबसूरती और घंटियों की मधुर आवाज एक अलग ही एहसास करा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी बहुत ही पवित्र जगह पर आ गए हैं। दोस्तों, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और यहाँ हर मंदिर की अपनी एक अलग कहानी है। लेकिन गोलू देवता की कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प है। लोग इन्हें न्याय के देवता के नाम से जानते हैं। यहाँ सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि न्याय की उम्मीद लेकर भी लोग आते हैं। आप देख सकते हैं कि मंदिर के चारों तरफ हजारों घंटियां लगी हुई हैं। हर घंटी के पीछे किसी न किसी भक्त की एक कहानी छुपी हुई है। कहा जाता है कि जब किसी की मन्नत पूरी हो जाती है या उस न्याय मिल जाता है तब वो दोबारा यहाँ आकर एक घंटी चढ़ाता है। इसी वजह से यह मंदिर घंटियों के समुंदर के नाम से भी मशहूर है। सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ लोग अपनी अर्जी कागज पर लिखकर बांधते हैं। किसी को नौकरी चाहिए, किसी को कोर्ट केस में जीत, किसी को सेहत और किसी को अपने परिवार की खुशियाँ। हर व्यक्ति अपनी परेशानी और उम्मीद लेकर गोलू देवता के दरबार में आता है। विश्वास है कि अगर इंसान सच्चा है और उसकी प्रार्थना दिल से है तो गोलू देवता उसकी बात जरूर सुनते हैं। मंदिर के अंदर का माहौल बहुत ही शांत और आध्यात्मिक है। घंटियों की आवाज, भक्तों की प्रार्थना और पहाड़ों की ठंडी हवा मिलकर एक ऐसा माहौल बना देती है जिसे शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। कभी कभी सफर सिर्फ किसी जगह को देखने के लिए नहीं होता बल्कि उस जगह को महसूस करने के लिए होता है। और गोलू देवता मंदिर बिल्कुल वैसे ही एक जगह है। यहाँ आकर सिर्फ दर्शन ही नहीं होते बल्कि मन को भी एक अलग सुकून मिलता है। अगर आप कभी नैनीताल आए तो इस मंदिर को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। हो सकता है आप भी यहाँ से एक नई उम्मीद और एक नई पॉजिटिविटी लेकर लौटें। अब चलिए हम मंदिर के अंदर दर्शन करते हैं। और गोलू देवता से सबके लिए सुख, शांति और खुशहाली की प्रार्थना करते हैं। अगर आप भी यहाँ कभी आए हैं तो कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइए। माना जाता है कि गोलू देवता अपने भक्तों की हर सच्ची प्रार्थना सुनते हैं और उन्हें न्याय दिलाते हैं। इसी वजह से यहाँ हजारों लोग अपनी अर्जी लिखकर कागज पर मंदिर में बांधते हैं। जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तब लोग वापस आकर घंटी चढ़ाते हैं। इसीलिए मंदिर के चारों तरफ आपको हजारों छोटी बड़ी घंटियां लटकती हुई दिखेंगी। ये नजारा सच में बहुत ही अनोखा और दिल को छू लेने वाला है। गोलू देवता मंदिर के दर्शन के बाद हमें काफी भूख लग चुकी थी, इसलिए हम लंच के लिए नैनीताल के फेमस पृथक रेस्टोरेंट पहुंच गए। रेस्टोरेंट का एम्बियंस बहुत ही सुंदर था और अंदर का डेकोरेशन भी काफी प्रीमियम फील दे रहा था। लेकिन मेन्यू देखते ही हम थोड़ा सरप्राइज हो गए क्योंकि यहाँ खाने की प्राइसेस काफी ज्यादा थी। शायद टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने की वजह से यहाँ फूड थोड़ा एक्सपेंसिव है। काफी सोचने के बाद हमने पनीर का एक डिश और वेज बिरयानी ऑर्डर की। जब खाना टेबल पर आया उसकी प्रेजेंटेशन काफी अच्छी थी और टेस्ट भी काफी अच्छा था। हालांकि प्राइस थोड़ा हाई जरूर लगा, लेकिन कभी कभी ट्रैवल के दौरान नए रेस्टोरेंट्स
और लोकल फूड का एक्सपीरियंस लेना भी सफर का एक हिस्सा होता है। তো আমরা বিরিয়ানি ভেজ বিরিয়ানি অর্ডার করেছি। তো এটা টোটাল মিলিয়ে আর এখানে হচ্ছে পনিরের একটা আইটেম অর্ডার করেছি। টোটাল কত হয়েছে টোটাল মিলিয়ে? এখনো পয়সা দেইনি। আচ্ছা এখনো পয়সা দেওয়া হয়নি, দেন আমরা বিলটা দেখাবো। तो अगर आप भी नैनीताल आइन और पृथक रेस्टोरेंट विजिट करें तो एक बार मेन्यू और प्राइसेस जरूर देख लीजिए। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो यहाँ का फूड और एम्बियंस दोनों एंजॉय कर सकते हैं। प्लास्टिक का वो लगेगा और नक्का लगेगा, ठीक है। आप हमारी वीडियो बना रहे हो, अच्छी बात है। 1 मिनट गाड़ी रोक, गाड़ी रोक और निकालिए दोनों के दोनों। हमारी ऐसी की तैसी गाड़ी आप हमारी वीडियो बना रहे हो, अच्छी बात है। 1 मिनट गाड़ी रोक, गाड़ी रोक और निकालिए दोनों के दोनों। हमारी ऐसी की तैसी गाड़ी ये हमारे सफर का सबसे डरावना पल था। सामने चल रही बिके ने जानबूझकर हमारी गाड़ी के आगे अचानक ब्राके लगा दी, जिसकी वजह से हमें तुरंत गाड़ी रोकनी पड़ी। फिर सख्त कपड़े पहना हुआ एक आदमी जो उन्हीं के साथ था हमारी गाड़ी की चाबी ले गया और हमारी महिलाओं के साथ भी बहुत बदतमीजी की। इस घटना के बाद हमने तुरंत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। कभी ट्रैवल के समय इस तरह बदतमीज लोगों से बच के रहना। গাইস এটা আমাদের ডিনার। তো ডিনারে রয়েছে আমাদের রুটি, অমলেট, সালাড, এটা কি মালাই কোফতা, আর এটা মাশরুম। তো গাইস এখন আমরা কাচিধাম যাচ্ছি। তো আজকে আমাদের এই নৈনিতালের 3 নম্বর দিন। তো কাচিধাম আমরা যাচ্ছি। তো ওখান থেকে তারপরে আমরা সোজা সবকিছু দেখে হরিদ্বারের জন্য চলে যাব। তো দেখতে পাচ্ছ ভিউটা খুব সুন্দর এখানকার। খুব সুন্দর ভিউ এখান দিয়ে দেখা যাচ্ছে। দার্জিলিং পাহাড় খালি গিয়ে দেখা যায় চা বাগান, খালি এখানে চা নয়, দেবদারু গাছ, এই গাছ। আজকে আমরা 8:30টার দিকে বেরিয়েছি। ওখানে পৌঁছাতে প্রায় 1 ঘন্টা লাগবে। चलिए अब देखते हैं हमारे सफर का अगला डेस्टिनेशन क्या है। कैंची धाम की स्थापना 1964 में नीम करोली बाबा ने की थी। आज भी हर साल लाखों भक्त यहाँ उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। माना जाता है कि नीम करोली बाबा एक महासंत थे और उन्होंने अपनी सादगी, सेवा और प्रेम से हजारों लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया। इस जगह का नाम कैंची इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ रोड के 2 तीखे मोड़ एक दूसरे को कैंची की तरह काटते हुए नजर आते हैं। पहाड़ों और हरियाली के बीच बना ये आश्रम बहुत ही शांत और सुकून भरा लगता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर से लोग, खासकर अमेरिका और यूरोप से भी नीम करोली बाबा के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। कई लोग मानते हैं कि उनके आशीर्वाद से उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आए। उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट की। रेस्टोरेंट छोटा था पर बहुत अच्छी थी। सब बोहा पराठा और चना मसाला खाया। मैं मैगी खाई। चलिए अब देखते हैं हमारे सफर का अगला डेस्टिनेशन क्या है। आज नैनीताल की भीड़भाड़ से थोड़ा दूर एक ऐसी जगह की तरफ निकाल पड़े हैं जिसे बहुत लोग नैनीताल का हिडन गेम भी कहते हैं। जी हाँ, हम पहुंच रहे हैं भीमताल। এটা হলো ভীমতাল, এখানকার সবথেকে বড় এখানে এইটা সবথেকে বড় নদী আর কি, মানে ছিল আর কি। आखिरकार हम भीमताल पहुंच गए हैं। अगर आप शांति, नेचर और भीड़ से दौर एक सुकून भरी जगह ढूंढ रहे हैं तो भीमताल आपको जरूर पसंद आएगा। चलिए
इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। अब हम लकी के किनारे थोड़ा वॉक कर रहे हैं। जैसे ही हम भीमतल की तरफ बढ़ रहे थे, रास्ते भर पहाड़ों के बीच घुमावदार रोड्स, घने जंगल और ठंडी हवा सफर को और भी खूबसूरत बना रहे थे। हर मोड़ पर एक नया व्यू था और लग रहा था जैसे नेचर अपनी हर खूबसूरती हमें दिखाना चाहता हो। अगर आप रोड ट्रिप पसंद करते हैं तो भीमताल का यह रूट खुद में एक एक्सपीरियंस है। सबसे पहली नजर पड़ती है इस खूबसूरत लेक पर। साफ नीला पानी, उसमें आसमान और पहाड़ों का रिफ्लेक्शन। सच कहूं तो कैमरा इस जगह की असली खूबसूरती को पूरी तरह कैप्चर ही नहीं कर पाता। यह नजारा आंखों से देखना ही पड़ता है। भीमतल का नाम महाभारत के वीर भीम के नाम पर पड़ा था। ऐसा माना जाता है कि वनवास के दौरान पांडव इस इलाके में आए थे। इसी कहानी की वजह से इस जगह का नाम भीमतल पड़ा। चाहे आप इन कहानियों पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन ये बात इस जगह को और भी इंटरेस्टिंग बना देती है। यहाँ का माहौल इतना शांत है कि बस पानी की हल्की सी आवाज और हवा की सरसराहट ही सुनाई देती है। नैनीताल के मुकाबले यहाँ भीड़ काफी कम होती है। इसी वजह से अगर आप पीसफुल वेकेशन चाहते हैं तो भीमतल एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है। अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं तो यहाँ बोटिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है। लेक के बीच एक छोटा सा आइलैंड भी है जो इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। बोटिंग करते वक्त चारों तरफ पहाड़ों का नजारा देखना एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होता है। लेक के आसपास बहुत सारे छोटे कफेज और लोकल शॉप्स भी हैं। आप यहाँ बैठकर गर्म चाय या कॉफी एंजॉय कर सकते हैं और नेचर के बीच कुछ सुकून के पल बिता सकते हैं। कभी कभी सफर का सबसे खूबसूरत हिस्सा किसी फेमस अट्रैक्शन में नहीं, बल्कि ऐसे ही शांत लम्हों में छुपा होता है। एक बात जो मुझे भीमतल के बारे में सबसे ज्यादा पसंद आई वो है यहाँ की सिंप्लिसिटी। न ज्यादा शोर, न ट्रैफिक, ना ही बहुत भीड़। सिर्फ आप, नेचर और एक अलग सी पॉजिटिव एनर्जी। अगर आप सिटी लाइफ से थक गए हैं तो यहाँ आकर आपका मन सच में फ्रेश हो जाएगा। अगर आप नैनीताल ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो सिर्फ नैनी लेक देखकर वापस मत जाइए। अपने इटिनररी में भीमतल को भी जरूर शामिल कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि यह जगह आपको सरप्राइज करेगी और आप यहाँ की यादें लेकर ही लौटेंगे। अब हमारा यहाँ का सफर धीरे धीरे खत्म होने वाला है, लेकिन भीमतल की ये खूबसूरत यादें और यहाँ का सुकून हम हमेशा याद रखेंगे। और शाम होते ही जब शहर की रोशनी जलती है तो पूरा नैनीताल एक चमकते हुए सितारों के शहर जैसा लगता है। इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसी है मशहूर नैनी लेक, जो इस जगह की सबसे बड़ी पहचान है। अगर आप यहाँ बोटिंग करते हुए इन पहाड़ों को देखेंगे तो ये पल जिंदगी भर याद रहेगा। हर मोड़ पर एक नया व्यू और हर नज़ारा कैमरा में कैद करने लायक है। अगर आप नेचर, शांति और एडवेंचर पसंद करते हैं तो नैनीताल आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ का मौसम, पहाड़ और खूबसूरती हर किसी का दिल जीत लेती है। दोस्तों, भीमताल की खूबसूरत यादें लेकर अब हम निकल पड़े हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जिम कॉर्बेट के पास स्थित कॉर्बेट फॉल्स। भीमताल से यहाँ का सफर लगभग 2 से 2.5 घंटे का है। रास्ते भर पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे, घने जंगल और घुमावदार रोड्स इस जर्नी को और भी यादगार बना देते हैं। जैसे जैसे हम रामनगर की तरफ बढ़ते गए, मौसम और भी सुहाना होता गया। हमें पूरी एक्साइटमेंट थी कि आज हम कॉर्बेट फॉल्स और यूएस के आसपास की नेचुरल ब्यूटी को करीब से देखने वाले हैं। अगर आप नेचर लवर हैं और भीड़-भाड़ से दूर कुछ सुकून के पल बिताना चाहते हैं तो ये जगह आपको जरूर पसंद आएगी। चलिए देखते हैं आखिर कॉर्बेट फॉल्स में ऐसा क्या खास है। अगर आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने आ रहे हैं तो कॉर्बेट फॉल्स के लिए भी थोड़ा वक्त जरूर निकालिए। ये जगह आपके सफर को और भी यादगार बना देगी। कभी कभी छोटी जगह ही सबसे बड़ी यादें दे जाती हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुई थी और पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। बाद में मशहूर शिकारी से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट बने जिम कॉर्बेट के संबंध में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा कुमाऊं के इलाके में गुजारा और बाद में जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए काम किया। ये नेशनल पार्क अपने रॉयल बंगाल टाइगर के लिए दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन सिर्फ टाइगर ही नहीं, यहाँ एशियन एलिफेंट, लेपर्ड, डियर, सैम्भर, वाइल्ड बार, क्रोकोडाइल
और 500 से भी ज्यादा प्रजातियों के बर्ड्स देखने को मिलते हैं। इसलिए हर सफारी एक नया सरप्राइज लेकर आती है। पार्किंग से वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है। ये छोटा सा जंगल ट्रेल ही इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। चारों तरफ ऊंचे पेड़, ठंडी हवा और पक्षियों की आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे हम धीरे धीरे नेचर की गोद में उतरते जा रहे हों। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, दूर से पानी गिरने की आवाज सुनाई देने लगी और कुछ ही देर बाद हमारे सामने था कॉर्बेट फॉल्स। लगभग 20 मीटर की ऊंचाई से गिरता हुआ पानी, नीचे बनते हुए छोटे छोटे पत्थर और चारों तरफ हरियाली। ये नजारा सच में बहुत ही सुकून देने वाला था। सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ शहर जैसा शोर बिल्कुल नहीं था, सिर्फ पानी की आवाज और जंगल की खामोशी। कभी कभी जिंदगी में ऐसी जगह पर कुछ देर चुपचाप बैठना ही सबसे बड़ा रिलैक्सेशन होता है। हमने यहाँ काफी फोटोज और वीडियोस लिए। हर एंगल से वाटरफॉल और भी खूबसूरत लग रहा था। अगर आप फोटोग्राफी या रील्स बनाना पसंद करते हैं तो कॉर्बेट फॉल्स एक बहुत ही अच्छा लोकेशन है। लेकिन याद रखिए, पत्थर गीले हो सकते हैं, इसलिए संभाल कर चलना बहुत जरूरी है। यहाँ आकर एक बात समझ में आती है कि प्रकृति की असली खूबसूरती उसकी सादगी में छुपी होती है। न कोई बड़ी बिल्डिंग, न कोई भीड़, सिर्फ जंगल, पानी और सुकून। शायद इसी वजह से लोग बार बार उत्तराखंड की तरफ खिंचे चले आते हैं। चलो दोस्तों, उत्तराखंड के रामनगर की एक ऐसी जगह पर जहां पहुंचते ही दिल को सुकून मिलता है और मन अपने आप भक्ति में डूब जाता है। ये है श्री हनुमान धाम। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम तो हर किसी ने सुना होगा। लोग यहाँ जंगल सफारी, वाइल्ड लाइफ और टाइगर्स देखने के लिए आते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसी रामनगर के पास एक ऐसा पवित्र धाम भी है जहाँ प्रकृति और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। जैसे ही हम हनुमान धाम के एंट्रेंस के पास पहुँचते हैं, सबसे पहले नजर पड़ती है इसके भव्य गेट पर। दौर से ही मंदिर की सुंदरता दिल को अपनी तरफ खींच लेती है। हवा में मंदिर की घंटियों की मधुर आवाज गूंज रही है और आसपास का शांत माहौल एक अलग ही अनुभव देता है। हम धीरे धीरे मंदिर के अंदर बढ़ते हैं। हर तरफ सफाई, हरियाली और एक पवित्र वातावरण देखने को मिलता है। यहाँ आकर लगता है जैसे कुछ देर के लिए दुनिया की सारी परेशानियां पीछे छूट गई हैं। दोस्तों, हनुमान जी को सिर्फ बल का प्रतीक नहीं माना जाता, उन्हें भक्ति, सेवा, विनम्रता और निस्वार्थ समर्पण का प्रतीक भी माना जाता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति हमेशा विनम्रता और सेवा के साथ चलती है। मंदिर के अंदर हनुमान जी के दिव्य दर्शन करते ही मन श्रद्धा से भर जाता है। बहुत से भक्त चुपचाप आंखें बंद करके प्रार्थना करते दिखाई देते हैं। कोई अपनी खुशी के लिए धन्यवाद देने आया है तो कोई अपनी परेशानियों का हल मांगने। यहाँ सिर्फ हनुमान जी ही नहीं बल्कि भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी के भी दर्शन होते हैं। हर मंदिर का अपना अलग माहौल और अपनी अलग शांति है। मंदिर के कैंपस में थोड़ी देर बैठकर बस हवा का एहसास कीजिए। पक्षियों की आवाज, पेड़ों की हल्की सी सरसराहट और मंदिर से आती भजनों की धुन, ये सब मिलकर एक ऐसा अनुभव देते हैं जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। सफारी और हनुमान धाम का खूबसूरत एक्सपीरियंस लेने के बाद अब पेट में जोर की भूख लग चुकी थी, इसलिए हम सीधा डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट की तरफ निकाल पड़े। जैसे ही हम रेस्टोरेंट के अंदर एंटर हुए, पहली ही नजर में उसका डेकोरेशन दिल जीत गया। सॉफ्ट लाइटिंग, सुंदर इंटीरियर्स और बहुत ही कोजी एम्बियंस था। ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ खाना खाने की जगह नहीं बल्कि फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए भी एक परफेक्ट प्लेस है। सबसे अच्छी बात यह लगी कि यहाँ के प्राइसेस भी काफी रीजनेबल थे, न बहुत महंगा और ना ही क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज। हमने डिनर में चिकन बिरयानी, मटन कोशा और चिकन टिक्का केबाब ऑर्डर किया। थोड़ी देर बाद जब खाना टेबल पर आया, उसकी खुशबू ही बता रही थी कि डिनर स्पेशल होने वाला है। सबसे पहले हमने चिकन टिक्का केबाब टेस्ट किया। बाहर से परफेक्टली ग्रिल्ड और अंदर से बिल्कुल जूसी, हर बिते स्मोकी फ्लेवर से भरपूर थी। उसके बाद आई चिकन बिरयानी, लॉन्ग बासमती रिचे, मसालों की जबरदस्त खुशबू और सॉफ्ट चिकन पीसेस। हर बाइटे का टेस्ट काफी सेटिस्फाइंग था। और अगर बात करें मटन कोशा की, तो उसकी रिच ग्रेवी,
और परफेक्टली कुकड मीट ने डिनर का मजा और भी बढ़ा दिया। मीट इतना टेंडर था कि आसानी से टूट रहा था और ग्रेवी का फ्लेवर बिरयानी के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था। पूरे दिन की ट्रैवल और साइट सीइंग के बाद ऐसा टेस्टी डिनर मिल जाए तो थकान भी एकदम गायब हो जाती है। डिनर कंप्लीट करने के बाद हमने एक बार फिर से सोचा कि आज का दिन कितना खूबसूरत था। एडवेंचर भी मिला, स्पिरिचुअलिटी भी मिली और अब एक डिलिशियस डिनर के साथ इस यादगार दिन का परफेक्ट एंडिंग हो गया। सच कहूं, ट्रैवल सिर्फ नए प्लेसेस देखने का नाम नहीं है। हर सफर नए फ्लेवर्स, नए एक्सपीरियंसेस और खूबसूरत यादों का कलेक्शन होता है और आज का ये डिनर भी उन्हीं यादों का एक खास हिस्सा बन गया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा यह ट्रैवल व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक नए शहर, एक नए सफर और एक नए एडवेंचर के साथ।